we have continue our noun, and recently we have completed our basic form and its type, abstract noun, and all the types of noun, and then we complete our noun and cases. Now we are coming on the compound noun. compound noun होता क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि compound noun होता क्या है. compound का मतलब दो चीजों से मिलकर बनना, दो चीजों से एक ये चीज और उन दोनों से मिलकर बनना, उसको कंपाउंड बोलते हैं. और जब ये नाउन के फॉर्म में आ गया कंपाउंड नाउन, तो यानी टू नाउन मिल जाते हैं. जब टू नाउन आपस में मिल जाते हैं, ठीक है. सो नाउन प्लस नाउन हमारे क्या बनते हैं? कंपाउंड नाउन. ओके, नाउ लुक एट दिस. अब मदर भी हमारा क्या है? ये नाउन है. और ये इन लो, ये भी नाउन है, ठीक है. सो मदर इन लो ये हमारा नाउन है. अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में कैसे बनाएंगे कि हमारे किस पर एस लगेगा और किस पर एस नहीं लगेगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें इन्हीं चीजों में रहता है और बच्चे इनको गलत कर देते हैं. सो अभी हमें फोकस करना है मदर इन लॉ. सो हमें सबसे पहले सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा रूट वर्ड होता है ना, उसी पर हम अपना एस लगाकर उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे. ओके, उस पर एस लगाकर उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे. लाइक मदर्स इन लॉ. तो अब हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका? मदर्स. हमारा रूट वर्ड क्या है? मदर्स इन लॉ, ठीक है. ओके, मदर्स, इसमें रूट वर्ड हमारा क्या है? मदर, ठीक है. अगर अकेला लो जैसे आ जाए माई इन लॉ, सो अब हम उसमें यूज कर सकते हैं इन लॉज. अगर सिंगल इन लॉ आ जाए ना, तब हमें उसको प्लूरल बनाना हो, तब हम इन लॉज लगा सकते हैं, ठीक है. ऐसे अगर सिंपल इन लॉ आ जाए, माई इन लॉज, तब हम एस लगा सकते हैं, ठीक है. माई इन लॉज, ठीक है, तब हम लगा सकते हैं. लेकिन जब कंपाउंड नाउन के फॉर्म में इन लॉज आता है, तब हम रूट वर्ड में एस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे. ओके, गॉट इट. नाउ नेक्स्ट वन इज सिस्टर इन लॉ. सो इसका प्लूरल फॉर्म भी क्या बनेगा? सिस्टर्स. हमारा रूट वर्ड क्या है इसमें? सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है. इसमें हमारा रूट वर्ड क्या? ऑन लुकर. ऑन लुकर्स. हमारा रूट वर्ड क्या है? लुकर्स. यहाँ ऑन्स नहीं आएगा, ऑन लुकर्स. राह देखने वाले जो ऑन लुकर्स है, जो निगरानी रखते हैं, उनको ऑन लुकर्स बोलते हैं, ठीक है. पासर बाय. अब इसमें रूट वर्ड क्या है हमारा? पासर. पासर रूट वर्ड है, तो इसका क्या बनेगा? पासर्स बाय. पासर्स बाय, ठीक है. बुक फेयर. बुक सेल्फ. अब इसमें रूट वर्ड आपको अपने आप पता चल जाएगा. बुक फेयर, मेला. बुक मेला, बुक फेयर, जहां बुक फेयर्स होते हैं. सो इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो हमारा मेन वर्ड इसमें फेयर होगा. बुक फेयर्स. बुक फेयर्स, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ड मेले है ना, ठीक है. ओके, बुक सेल्फ. इसका मेन वर्ड हमारा सेल्फ होगा. सेल्व्स. इसका क्या बनेगा? बुक सेल्व्स. गर्ल्स स्टूडेंट. अब इसमें आप बताओगे इसमें मेन वर्ड क्या है? गर्ल तो सभी है, कोई गर्ल स्टूडेंट है, कोई गर्ल कुछ टीचर है, कोई गर्ल कुछ है. तो हमारा मेन इसमें क्या है? स्टूडेंट. गर्ल स्टूडेंट्स आएगा इसमें. हमें याद रखना, हमें रूट वर्ड को प्लूरल फॉर्म बनाना है. रूट वर्ड में एस लगाकर उसको प्लूरल फॉर्म बनाना है, ठीक है. चीफ मिनिस्टर. अब इसमें रूट वर्ड क्या है? चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर. सो इसमें रूट वर्ड क्या है हमारा? मिनिस्टर, ठीक है. मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर्स. चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है. अगर अकेला चीफ आ जाए, तब हम उसको चीफ का चीफ्स लिखेंगे, ठीक है. अगर अकेला चीफ आ जाए तो उसका चीफ का चीफ्स प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे उसको. ओके, हैव्स एंड हैव्स नॉट. ये क्या है? एक फ्रेज है ये, ठीक है, या इडियम्स लगा लो. इसमें हैव्स का मतलब होता है रिच, जो लोग रिच होते हैं. हैव्स नॉट, जो गरीब होते हैं. तो इसमें हमारा रूट वर्ड क्या है बताओ? हैव्स
ये हैज नॉट करेक्ट है? आप बताइए। ये तो फिर वो गरीब हो गया ना, जो नहीं है वो मेन है। ये यहाँ नोट हमारा रूट वर्ड हो गया, ठीक है, नोट रूट है, क्योंकि हैव्स का मतलब तो जिनके पास है, जिनके पास है वो हैव्स होता है, जिनके पास नहीं है हैव्स नॉट आएगा, हैव नोट्स आएगा। ये रॉन्ग है, इसमें हैव्स एंड हैव नोट्स हमारा ये मेन है। आप इसको, आप इंपॉर्टेंट है ये, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना इसको। हैव्स एंड हैव नोट्स, ओके। हैव्स एस लगने के बाद उसके पास जो है हैव नोट्स, जिनके पास जो गरीब है, हैव नोट्स, ओके। नाउ वेयर अबाउट्स का मतलब लोकेशन से रिलेटेड होता है। वेयर अबाउट्स एक अरुंधति रॉय की बुक भी है, मतलब वेयर अबाउट्स का ठौर ठिकाना। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठौर ठिकाना। सो वेयर अबाउट का प्लूरल फॉर्म क्या बन जाएगी? वेयर अबाउट्स, ठीक है, वेयर अबाउट्स लोकेशन, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म ऑलरेडी है, सो आप इसको और कुछ नहीं बनाना। वेयर अबाउट्स एक वर्ड है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि ये हमारा ऑलरेडी वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है? ठौर ठिकाना। अगर आपके एग्जाम्स में पूछा जाए ठौर ठिकाना, ये एक वर्ड है, इसको देखकर इसको प्लूरल वगैरह मत बनाना। वेयर अबाउट्स ठौर ठिकाना, ठीक है। ये वेयर अबाउट्स एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये सिंगुलर वर्ड में ही यूज होता है। वेयर अबाउट्स एस लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठौर ठिकाना, ओके। ये हमारे कंपाउंड नाउन थे, जिसमें हमें रूट वर्ड पर एस लगाकर हम उसको प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। बट हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। जो प्रोफेशन का मतलब, जैसे प्रोफेशन में कोई टीचर आ जाता है या कोई कुछ आ जाता है, जैसे मैन सोल्जर, जहां प्रोफेशन की बात होती है, जहां जब हमें प्लूरल फॉर्म बनाना हो और प्रोफेशन उसमें शो हो रहा हो, तब हम उन दोनों में एस लगाकर, या मैन का MEN प्लूरल फॉर्म बनता है, दोनों को प्लूरल फॉर्म में राइट करेंगे, ना कि रूट वर्ड। जब प्रोफेशन की बात होती है तब हम दोनों को ही प्लूरल फॉर्म में राइट करेंगे। बार बार बात कर रही हूँ, ये प्रोफेशन में दोनों वर्ड्स को प्लूरल बनाएंगे, ओके। जैसे मैन सोल्जर, मैन का प्लूरल फॉर्म क्या बनता है? MEN, मैन सोल्जर्स, ओके। प्रोफेशन में वीमेन सोल्जर्स, ओके। मैन एथलीट्स, एथलीट भी तो एक प्रोफेशन होता है ना। वीमेन एथलीट, इसकी प्लूरल फॉर्म क्या बनाएंगे? वीमेन एथलीट्स, ओके। अब मैन टीचर, सेम प्लूरल फॉर्म मैन टीचर्स, ओके। टीचर्स दोनों में प्लूरल फॉर्म बनाएंगे वीमेन। ये देखो प्लूरल फॉर्म कैसे बनता है, जब हम मैन वुमेन का वीमेन बना देते हैं, मैन का मेन, ठीक है। टीचर्स, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ है? ये हमारा प्रोफेशन से रिलेटेड। प्रोफेशन में दोनों वर्ड्स में हम प्लूरल फॉर्म को प्लूरल बनाएंगे। अब हम मेल और फीमेल कहाँ यूज करते हैं? मेल और फीमेल तब यूज करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर जहां वह हमारी आती है, या हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है कि ये तो बिल्कुल मेल जैसा लग रहा है, ये फीमेल जैसा। जहां पर हमारी बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, या हमारे कैरेक्टरिस्टिक, जैसे लड़की की तरह सॉफ्ट है, मतलब कुछ ऐसे जहां पर फिजिकल स्ट्रक्चर से हम स्ट्रक्चर, अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां हम मेल और फीमेल वर्ड्स को यूज करते हैं, और मैन और वुमेन हम प्रोफेशन में यूज करते हैं, ओके। जैसे अब हम इनको प्लूरल कैसे बनाएंगे? जब कंपाउंड नाउन ये है, ये दोनों कंपाउंड नाउन है, टू नाउन्स मिलकर कंपाउंड नाउन बनते हैं, ठीक है।
मेल शूज का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, रूट वर्ड को ध्यान में रखेंगे। अब इसमें रूट वर्ड क्या है हमारा, शू, ठीक है, तो इसका क्या बनाएंगे, मेल शूज, फीमेल पर्स, सो रूट वर्ड इज आर पर्स, फीमेल पर्सेस, ओके। सो जहां भी हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं वहां मेल और फीमेल का यूज करेंगे, ओके। फीमेल हम जैसे हम अपनी बातों में देखते हैं टॉयलेट्स होते तो मेल टॉयलेट, फीमेल टॉयलेट होता है ना, सो हम फिजिकल स्ट्रक्चर में मेल और फीमेल वर्ड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब हमारे पास कुछ ऐसे 7 to 8 ऐसे नोट हैं जो नाउन में जो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नोट आपको याद करना है, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक, ओके। जैसे लाख, 1000, 100, मिलियंस, ये जो वर्ड्स हैं अगर इनके बिफोर डेफिनेट नंबर के कोई न्यूमरल्स आ जाते हैं, डेफिनेट नंबर के न्यूमरल्स जो होते हैं लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे लाइक दैट, ये कार्डिनल नंबर्स जिनको बोलते हैं हम, अगर ये कार्डिनल नंबर्स इनके बिफोर आ जाते हैं हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। आपको बात याद रखनी है, जब 1 2 3 ये कोई नंबर इन नंबर्स के बिफोर आ जाते हैं सो ये हमारे सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अब पूछूंगी मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना। सो ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताती हूँ आपको। जैसे अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ठीक है, उसमें आप बताओगे मुझे, ठीक है। जैसे सीता has donated 5,000 रुपीज, ठीक है। क्या आप बताओगे ये सेंटेंस ठीक है, करेक्ट है ये सेंटेंस? बताइए, सीता हैज डोनेटेड 5,000 रुपीज। चलो हम अभी पार्ट ऑफ स्पीच में चलते हैं। पहले क्या है ये, सीता हमारा सब्जेक्ट, हैज डोनेटेड वर्ब, ये क्या है हमारा। अब हम ये देखेंगे हाउ मच सीता हैज डोनेटेड, हम क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ना, हाउ मच शी हैज डोनेटेड। जब भी हमें हाउ मच का रिप्लाई मिलता है तब हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एडजेक्टिव, तब हमें मिलता है, ठीक है। हाउ मच रुपीज, रुपीज क्या है हमारा, नाउन है, किसी भी थिंग का नेम हमारा नाउन होता है। ये हमने माना कि हमारे नाउन और ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन हमारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। इन्होंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, अपनी जिम्मेवारी उठा रखी है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने की, ओनली इन्होंने ही, नाउन और प्रोनाउन ने। याद रखना आप इस बात को, ठीक है। सो नाउन हमारा कौन हुआ, हमारा रुपीज हो गया। ये क्या है हमारा नाउन, और नाउन तो सिंगुलर भी बन सकते हैं और प्लूरल भी बन सकते हैं, ठीक है। हमारे नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकते हैं। कितने रुपीज, क्वेश्चन पूछा ना हाउ मच, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल होती है, सो हम उसको मच में यूज करेंगे, हाउ मेनी नहीं, हाउ मच, ठीक है। सो हाउ मच के लिए हम फिर क्या यूज करेंगे, हाउ मच। जब हम हाउ मच का हमें आंसर मिलता है तो वो एडजेक्टिव होता है। हाउ मच 5,000 क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव के साथ कभी भी हम उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाते, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर रहता है, उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, आपको याद। तभी हम इसमें एस ऐड नहीं करेंगे, ये एस ऐड नहीं करेंगे। जब भी कोई नंबर इसके बिफोर होता है, डेफिनेट नंबर 1000, 100 इनके बिफोर आता है, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाएंगे, ओके। आई होप आपको समझ आ गया ये, ओके। नेक्स्ट है, अब जो ये नंबर्स है इनको हम प्लूरल फॉर्म में कब बना सकते हैं, कब बनाएंगे, जब ये नाउन का फंक्शन करेंगे तब हम इसको प्लूरल फॉर्म में
ला सकते हैं। जैसे जब ये एडजेक्टिव थे तो अब हमने इनको सिंगुलर फॉर्म में रखा, बट अब ये प्लूरल फॉर्म में कब रहेंगे, जब हम इनको एज ए नाउन इन अ सेंटेंस में यूज करेंगे, जब ये नाउन का फंक्शन प्ले करेंगे तब हम इनको कहाँ यूज करते हैं, तब हम इनका प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं लिखती हूँ lakhs of students participated in this program। ठीक है, लैक्स, अब ये हमारा नाउन का फंक्शन कर रहा है लैक्स। अब हमने एस लगाया इसमें, हमेशा जब ये नाउन का फंक्शन करता है तब हम इसको लैक्स में लेके आते हैं, क्योंकि अब ये हमारा सब्जेक्ट है इधर। ठीक है, और ये नाउन का फंक्शन हमारा प्ले कर रहा है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट, वो लाखों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में, लाखों, डेफिनेट नंबर नहीं है ये, कोई अनिश्चित है, इसमें कोई हमें डेफिनेट नंबर मतलब निश्चित बच्चों का नहीं पता चला, इसमें अनगिनत बच्चे हैं। ठीक है, तभी हमने इसमें एस यूज किया। लेकिन जब ये एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे उसमें एस नहीं लगेगा। आप देख सकते हो अब कैसे ग्रामर में हम फंक्शंस को कैसे ध्यान में रखकर उसको हम मतलब ये नहीं है कि रूल्स पढ़ लिया खत्म, नो, उसकी सेंस समझनी होती है, उसके फंक्शन समझने होते हैं। मेन इंग्लिश ग्रामर का काम क्या है कि एक ही वर्ड किसी में एक वर्ड हर सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन करता है। ठीक है, जैसे अब इसमें हमारा पीछे वाले में हमने लैक्स हमने लिखा था 5,000 रुपीज, सो उसमें वो एडजेक्टिव था, इसमें हमने लैक्स लिखा क्योंकि इसमें ये हमारा नाउन है। नाउन हमारा सिंगुलर या प्लूरल दोनों बन सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, जैसे अब मैं 100 ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकती हूँ, जैसे 100 of people are going to Delhi। ठीक है, अब आप बताएं, अब मैं लिख रही हूं जैसे अब मैंने लिखा 10,000 people are coming in this program। क्या ये राइट है या रोंग है? अब आप बताएंगे क्या ये राइट है या रोंग है। देखें बिल्कुल ध्यान से, ये आगे का इतना इस पे फोकस कीजिए आप। अब देखो इस थाउजेंड्स के बिफोर कोई डेफिनेट नंबर है? यस, 10 हमारा एडजेक्टिव हुआ। कितने? थाउजेंड्स, ये नहीं आएगा एस, ओनली 1000 आएगा हमारे पास, ओनली 1000, एस नहीं आएगा। ओके, 10,000 पीपल, 10,000 पीपल आर कमिंग इन दिस प्रोग्राम। ठीक है, 10,000 यहाँ हमारा ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको मैंने डिफरेंस बताया इन सेंटेंसेस में। यहाँ हमारा नाउन का फंक्शन था, यहाँ भी ये नाउन है, बट यहाँ ये एडजेक्टिव है। ये मत सोचना कि हमारा सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा, नो, हमारा सब्जेक्ट एंड में भी मिल सकता है हमें। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, पीपल, और ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है। ओके, हो we completed our this compound noun today, and we have only 6 and 7 notes of noun. We will complete in the next video. Please like and subscribe if you like it and if you learn it something. Okay, bye, namaste.